arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मुगल कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में। बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में न्याय प्रणाली इस्लामी कानूनों पर आधारित थी, किंतु अकबर ने न्याय के क्षेत्र में इस्लामी सिद्धांतों को नहीं माना। उसने हिंदुओं के मुकदमों का फैसला करने के लिए हिंदू न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी। सम्राट उच्चतम न्यायाधीश था। अंतिम अपीलें उसके पास पहुंचती थी, किंतु महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित मुकदमे सीधे उसकी अदालत में पेश हो सकते थे। सम्राट के अधीन सद्र-ए-सुदूर नामक पदाधिकारी था, जो महत्वपूर्ण दीवानी तथा धार्मिक मामलों का फैसला करता था। काजी न्याय विभाग का उच्च अधिकारी था। वह न्याय विभाग का संचालन करता था। मुगलों का न्याय विभाग आजकल की भांति सुसंगठित नहीं था। उस समय न तो नियमित न्यायालय थे और न ही लिखित कानून। मुगलों का दंड विधान कठोर था, जिसमें गंभीर अपराध करने पर मृत्युदंड एवं अंगभंग का दंड दिया जाता था। कैद, जुर्माना, संपत्ति जब्त करना, कोड़े लगाना, देश से निकाल देना आदि दंड के स्वरूप थे। गंभीर अपराधों के लिए प्रांतीय सरदार भी मृत्युदंड दे सकते थे, किंतु उसके लिए सम्राट की स्वीकृति आवश्यक थी। मृत्युदंड देने हेतु अपराधी को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था, इसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। भूमिकर मुगलों की आय का प्रमुख स्रोत था। इसके अतिरिक्त वाणिज्य, खान, उपहार, पैतृक संपत्ति, चुंगी एवं नमक कर इत्यादि आय के अन्य साधन थे। बाबर तथा हुमायूं ने तीर्थ यात्रा कर लगाया था। वे हिंदुओं पर जजिया एवं मुसलमानों से जकात कर वसूल करते थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर हटा दिया था, किंतु औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया। अकबर ने भूमि कर वसूली के अनेक प्रयोग किए। प्रारंभ में मूल्यों के आधार पर नकदी में लगान वसूल किया जाता था। इसके पश्चात भूमि पर उपज का अनुमान लगाकर लगान निश्चित करने की प्रणाली अपनाई गई, जो कनकूत कहलाती थी। सन 1570 ईस्वी में भूमि की नए ढंग से नाप की गई तथा भूमि की वास्तविक उपज के आधार पर कर दरों की सूचियां बनाई गई। इस प्रणाली के निर्माता राजा टोडरमल थे। यह प्रणाली अत्यंत सफल रही, जो कि टोडरमल भूमि सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। इसी भूमि सुधार के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। टोडरमल भूमि सुधार। प्रथम बिंदु, भूमि की। अकबर ने भूमि क्षेत्रफल के अनुसार लगान लेने का निश्चय किया। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि भूमि की नाप सही साधनों से हो। टोडरमल ने सन की रस्सी के स्थान पर बांसों की जरीब का चलन किया। उसे लोहे की जंजीर और छल्लों से बंधवाया गया, जिससे उसकी लंबाई स्थिर रहे। गज में सुधार कर 41 अंगुल का गज प्रारंभ किया गया, जो कि इलाही गज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खेती को बीघे से नापा जाता था। एक बीघे में 3600 वर्ग गज होते थे। एक बीघा में 20 बिस्वा एवं एक बिस्वे में 20 निश्वासी होते थे। दूसरा बिंदु, भूमि का वर्गीकरण। भूमि कर के निर्धारण के लिए भूमि का वर्गीकरण किया गया। किस भूमि में कितने समय खेती की जा सकती है, और इस आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग, पोलाज, जिसमें हर साल खेती की जाती है। इससे सरकार को प्रत्येक वर्ष राजस्व प्राप्त होता है। दूसरा, परोती, इसे 1 या 2 वर्ष के लिए परती पर छोड़ दिया जाता है। तीसरा, चाचर, इसे 3-4 वर्षों के लिए परती पर छोड़ दिया जाता है। चौथा, बंजर, यह वह भूमि होती है जो 5 या ज्यादा वर्षों के लिए परती छोड़ दी जाती है। तीसरा बिंदु, दहसाला प्रथा। अकबर का दहसाला बंदोबस्त पिछले 10 वर्षों की पैदावार पर आधारित था। टोडरमल ने परगनों के सभी कानूनगो को उपज तथा बाजार की दर सूची बनाने का आदेश दिया।
उस सूची के आधार पर उपज के रूप में राज कर निश्चित किया गया। यह दर सूची प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती थी। इसमें स्थानीय उपज का ध्यान रखा जाता था और पिछले वर्षों की औसत उपज भी निकाली जाती थी। उसके आधार पर स्थानीय भाव को ध्यान में रखकर राज कर को रुपयों में बदला जाता था। आगे चलकर इस प्रथा में कुछ दोष आ गए जिन्हें दूर करने के प्रयत्न किए गए। चौथा बिंदु, लगान वसूल करने की व्यवस्था। लगान की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी थे। जमींदारी या ठेके पर जमीन देने की प्रथा नहीं थी। अकबर की भूमि कर व्यवस्था रैयतवाड़ी थी और जमीन जोतने वालों की यह जिम्मेदारी थी कि वे प्रतिवर्ष निश्चित कर शाही खजाने में जमा करें। लगान वसूल करने वाले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश थे कि वे किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अकबर के शासनकाल में टोडरमल के सुधारों के आधार पर लगान वसूल किया जाता था, किंतु बाद में इसमें दोष आने लगे। उत्तरकालीन मुगलों के समय में टोडरमल का बंदोबस्त समाप्त हो गया और ठेकेदारी की प्रथा जारी हो गई। संपूर्ण मुगल काल में किसान और लगान वसूल करने वालों के बीच खींचतान बनी रही। अकबर एवं जहांगीर के शासनकाल को छोड़कर सारे मुगल काल में किसानों की दशा असंतोषजनक बनी रही। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे मुगल कालीन आर्थिक स्थिति का। बिंदुवार प्रथम बिंदु, कृषि। मुगल काल में देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यद्यपि मुगल सम्राटों ने कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी खाद्यान्न के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर था। मुगल काल की लगान व्यवस्था से किसानों को कुछ लाभ हुआ था। दूसरा बिंदु, उद्योग धंधे। प्राचीन काल से चल रहे उद्योग धंधे इस काल में भी प्रगति करते रहे। लगभग प्रत्येक गांव में सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। आगरा, वाराणसी, जौनपुर, पटना, बुरहानपुर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद आदि बढ़िया सूती कपड़े के केंद्र थे। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध था। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, अलवर में सुंदर कालीन बनते थे। कागज, हथियार एवं इत्र का व्यवसाय भी प्रचलित था। तीसरा बिंदु, व्यापार। शांति एवं सुव्यवस्था के कारण इस काल में व्यापार की विशेष उन्नति हुई। भारत का चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान, अरब, अफ्रीका आदि देशों के साथ व्यापार होता था। व्यापारी यहाँ से माल खरीदकर यूरोप ले जाते थे। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र, नील शोरा, मसाले, चीनी, नमक आदि का निर्यात किया जाता था। इस काल में सूरत, भड़ौच, बसई, गोवा, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम आदि अच्छे बंदरगाह थे। चौथा बिंदु, वस्तुओं का मूल्य। मुगल काल में वस्तुएं सस्ती थी, मजदूरी भी अत्यंत कम थी। अकबर के काल में 1 रुपए का 12 मन गेहूं या 10 मन चावल मिलता था। पांचवा बिंदु, अकाल। मुगल काल में देश में अनेक अकाल पड़े। इन अकालों में लाखों आदमी मारे गए। यद्यपि मुगल सम्राट अकाल पीड़ितों की सहायता करते थे, किंतु इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाया। छठवां बिंदु, आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गुण यह था कि इस काल में काम करने वाले कम एवं बैठकर खाने वाले अधिक थे। किसान, शिल्पी एवं व्यापारी जिनकी संख्या कम थी, वे मेहनत करते थे, जबकि सैनिक, नौकर, गुलाम, भिखारी, धार्मिक व्यक्ति, कवि, साहित्यकार, दरबारी, शाही परिवार के लोग, कलाकार आदि बगैर काम किए खाते थे। काम नहीं करने वाले लोग अच्छी अवस्था में थे। निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। सरकारी अफसर, जागीरदार एवं जमींदार उनका शोषण करते थे। निरंतर चलने वाले युद्धों ने धन का अत्यधिक अपव्यय किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।